हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 4 का एमसीक्यू देखते हैं। पहला है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। एसेंशियल मतलब आवश्यक है, कौन सा तत्व होना। तो डिजायर, आप किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, कंज्यूम होनी चाहिए करने। सपोज ये पेन है, तो ये पेन मुझे परचेज जो किया हूँ, इससे पहले मुझे ये पेन लिखने की इच्छा हुआ था, इसलिए मैंने ये पेन लिया। तो यही बोल रहे, वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, इसका कोई एक निश्चित मूल्य 5 रुपया है तो ये 5 रुपया होना चाहिए। साधन व्यय करने की तात्पर्यता, विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब ये 5 रुपया मैंने खर्च करने की मुझे इच्छा होनी चाहिए। मतलब व्यय मीन्स एक्सपेंस, खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए, तत्परता। तो पहला हो जाएगा द। दूसरा देखिए, डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स, मांग वर्ग का सामान्यतः ढाल होता है। तो इसका होता है बाएं से दाएं, नीचे की ओर, मतलब डाउनवर्ड। लेफ्ट से राइट की ओर आता है, या इस लेफ्ट से राइट की ओर। तीसरा देखिए, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। ये बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य तो घट जाता है, प्राइस तो घटता है, लेकिन उसकी डिमांड नहीं बढ़ती है। तो ये कौन सी वस्तुएं हैं? ये मेडिसिन वस्तुएं होती है, मेडिकल की जो दवाई होती है, सुई होती है, वो सब वस्तुएं का यदि प्राइस घट भी जाए तो उसका डिमांड नहीं बढ़ता है। सपोज डोलो का गोटी जो होते हैं बुखार के लिए, उसका प्राइस घट गया, क्या उसका डिमांड बढ़ जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है। अनिवार्य वस्तुएं का कभी भी प्राइस घटने पे डिमांड नहीं बढ़ते हैं। तो तीसरा का हो जाएगा ओ। चौथा देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स डिमांड। तो प्राइस भी, यदि इसका प्राइस, सपोज ये पेन का प्राइस 5 रुपया है, तो यही बोल रहा है जो मांग को प्रभावित कौन से तत्व करता है, तो प्राइस करते हैं। यदि इसका 100 रुपया होगा तो कोई थोड़ी ना लेगा, तो यही प्राइस करते हैं। आय में परिवर्तन, यदि आपका इनकम ही कम हो तो थोड़ी ना आप लेंगे कोई चीज़। तो वही इनकम किस प्रकार है, ये भी प्रभावित करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उपभोक्ता की रुचि, आपको उस किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसमें उसकी रुचि भी होनी चाहिए, यही बोलते हैं। तो चौथा हो जाएगा दो। पांचवा, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, ये सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहलाती है। पाँच का हो जाएगा ब। स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे आप कॉफ़ी पीते हैं और वह यदि आपको किसी दिन कॉफ़ी नहीं मिला तो उस दिन आप चाय भी पी लेंगे, तो इस कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट्स क्या हो गया? चाय, तो टी। तो यहाँ पे पाँच का क्या हो जाएगा? ब। सब्स्टिट्यूट्स मतलब एक की यदि ये नहीं मिला तो उसी के जैसा दूसरा वस्तु, चाय के जैसा दूसरा वस्तु क्या होगा? टी। टी चाय है तो उसका सब्स्टिट्यूट्स क्या हो जाएगा? कॉफ़ी। पाँच का वो। तो यही 6 नंबर देखिए, लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होते हैं। 6 का हो जाएगा और गुणात्मक कथन है। सातवां देखिए, मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? तो ये डिमांड इक्वल टू फंक्शन पी एक्स। ये 7 का हो जाएगा 100। ये 8 का आंसर जो दिया है ना बुक में, वो गलत दिया है। देखिए, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है, क्रॉस डिमांड कहलाती है। जब x मतलब कोई दूसरा एक वस्तु दूसरे के को प्रभावित करती है तो ये कहलाता है क्रॉस डिमांड, तिरछी मांग। 8 का क्या होगा? 100। लेकिन इस बुक में आंसर क्या दिया हुआ है? दो। ये सभी नहीं होगा। 8 का होगा 100, क्रॉस डिमांड, लेकिन बुक में दिया हुआ है दो। 8 का देख लीजिए आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पे। 8 का दिया हुआ है दो, यहाँ पे होना चाहिए क्या? 100। ये 8 का आंसर गलत है।
देखिए, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट, मतलब किस रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, तो ये विपरीत होते हैं प्राइस और डिमांड में। क्या, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स में, तो रिलेशनशिप का ऐसा विपरीत संबंध। ये नौ का तो 100 हिंदी में तो सही है, लेकिन इंक्रीज नहीं होता है, इंग्लिश में होता है इनवर्स, INVERSE। इनवर्स मीन्स होता है विपरीत, लेकिन हिंदी सही है। 10 देखिए, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं, मतलब डिमांड में जो डिमांड जो होता है वो घट जाता है, इसके कौन कौन से कारण हैं डिमांड घटने का। आय में कमी, यदि आपकी इनकम कम है तो आप किसी भी चीज़ का, किसी भी गुड्स का कम कंज्यूम करेंगे, सही बात है। क्रेताओं की संख्या में कमी, ये भी सही है। यदि क्रेताओं की संख्या में कमी मतलब खरीदने वाला कम हो किसी भी गुड्स का, तो उसकी डिमांड कम होगा। उपभोक्ता की रुचि में कमी, यदि किसी गुड्स के लिए आपकी रुचि ही नहीं है, मतलब इच्छा ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है। 10 का क्या हो जाएगा, द। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, देखिए सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या है, अभी पिछले वीडियो में मैंने यहीं पे मैं बताया थे, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के स्थानापन्न वस्तुएं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। अब ये कैसे, देखिए सपोज आप कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी का रेट कितना लग रहा है आपको, 10 रुपया। सपोज कॉफ़ी का रेट लग रहा है आपको 10 रुपया, एक गिलास कॉफ़ी का 10 रुपया। अब ये कॉफ़ी का रेट हो गया 20 रुपया और चाय का रेट अभी भी 5 रुपया है एक गिलास का। अब क्या कंज्यूम करना चाहेंगे, चाय ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगा। तो यही बोल रहे हैं, कॉफ़ी के रेट बढ़ने से, क्या बोल रहे हैं, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि, मतलब इसका 10 से 20 हो गया, लेकिन चाय का रेट बढ़ा है नहीं। क्या बोल रहे, क्या रहा है, चाय की डिमांड क्या हुई थी, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। देखिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए 11 तक रहने दीजिए, कल जो है सो पूरा 21 तक है, इसमें पूरा 21 तक कंप्लीट कर देंगे।